हेलो गाइस। आज एक ऐसी मिस्टीरियस हवाई जहाज़ के बारे में जानते हैं जो अपने समय स्थान से गायब हो जाता है। गाइस, अब तक ऐसी बहुत सी घटना हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग इन बातों पर यकीन करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको भी इन सब बातों पर यकीन होने लग जाए, क्योंकि इस वीडियो में इस घटना से संबंधित सारे सबूत आपके सामने पेश करेंगे। दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये दावा किया था कि हम हमारे पास्ट और फ्यूचर को समय की यात्रा करके बदल सकते हैं। उनमें दुनिया के सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बात की थी कि हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवलिंग करके हम अपने पास्ट और फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो आज एक ऐसी ही घटना के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, 2 जुलाई 1955 रोजाना की ही तरह न्यूयॉर्क का सामान्य सा दिखने वाला दिन था। इस शहर से रोजाना की तरह हजारों हवाई जहाज आसमान में उड़ान भरते थे। उन्हीं हवाई जहाज़ों में शामिल एक हवाई जहाज DC-914 नाम का चार्टर प्लेन भी था, जो 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रहा था। लेकिन इस जहाज की उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। वो जहाज रडार पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे लोग को यही लग रहा था कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। बहुत कुछ घंटों के बाद तक संपर्क नहीं हो पाया तो सबने अंदाजा लगा दिया कि प्लेन कहीं न कहीं क्रैश हो गया होगा। उस दिन के बाद से उस चार्टर प्लेन के लिए अमेरिका ने कई रिसर्च टीमों को लगाया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। रिसर्च टीमों को यह मानना था कि अगर प्लेन क्रैश हुआ होता तो मलबा जरूर मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही कुछ मिला। इसलिए इस हवाई जहाज के गायब होने से समय के साथ साथ खोज भी बंद कर दी गई और दुनिया ने इस बात को भुला दिया। इस हवाई जहाज़ की कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं थी कि 21 मई 1992 कराकस वेनेजुएला इस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग व इनका ऑफिसर जुआड़ी नामक ऑफिसर हमेशा की तरह अपना काम बखूबी निभा रहे थे। लेकिन आज जो हो रहा था उसके बारे में लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। सब कुछ सही था। जुआड़ी ने रडार से एक प्लेन को देखा। जुआड़ी ने अचानक आए प्लेन से कोई खतरा ना हो, इसके लिए तुरंत उस प्लेन को पायलट से संपर्क करना चाहा। तभी उस पायलट ने सामने से कंट्रोल रूम से संपर्क किया और जुआड़ी से वो पूछा, हम कहाँ हैं? उस पायलट की आवाज़ से लग रहा था कि वो डरे हुए हैं। पायलट ने कहा, हम 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रहे हैं। यह सुनते ही पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया, क्योंकि यह वही जहाज था जो आज से 37 साल पहले यानी 37 साल पहले 2 जुलाई 1955 को कहीं गायब हो गया था। जुआड़ी ने कुछ न बोलते हुए उस प्लेन को लैंडिंग के लिए जगह दे दी। प्लेन लैंड करने के बाद पायलट ने कंट्रोल रूम से पूछा, हम कहाँ हैं? जुआड़ी ने जवाब दिया, आज मई 1992 है और ये कराकस वेनेजुएला का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तभी उस प्लेन के में बैठे दूसरे पायलट से पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह कैसे संभव है? यह संभव ही नहीं है, हम कहाँ आ गए हैं? जुआड़ी ने हेल्पर्स को उनकी मदद के लिए नीचे भेजते हैं। जैसे ही हेल्पर्स प्लेन के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो यात्री खिड़कियों से झांक रहे थे, उनको देखा ऐसा लग रहा था जैसे वो सब डरे हुए हैं और वो चिंता में हैं। तभी पायलट ने कॉकपिट की खिड़की से झांक कर देखा और कहा, हमारे पास मत आना, हम वापस जा रहे हैं। इतना कहते ही पायलट ने खिड़की को बंद कर दिया और तभी उसके हाथ से एक चीज़ नीचे गिर गई थी। उसके कुछ ही सेकंड बाद प्लेन वापस हवा में उड़ गया।
इसके बाद फिर कभी पता नहीं चला कि वो प्लेन फिर कहाँ गया। लेकिन तभी फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जो चीज़ पायलट के हाथों से गिरी वो कुछ और नहीं बल्कि 1955 का कैलेंडर था, यानी 1955 का कैलेंडर था। इस घटना को लेकर लोगों में यकीन नहीं हुआ, यानी लोगों को इस बात को लेकर यकीन नहीं हुआ। लेकिन उस समय के कैमरा और रिकॉर्डिंग में ये बात साफ साफ जाहिर होती है और जुआड़ी ने दुनिया को बताया कि ऐसा वास्तव में हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो प्लेन आखिरकार इतने सालों तक कहाँ था और उसका फ्यूल कहाँ से आया। इस घटना के संबंध में वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की कि समय यात्रा की घटना को समझा जा सके, लेकिन फिर भी कुछ भी उनके हासिल नहीं हुआ और ये बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है। गाइस, आप एक स्क्रीन पर लगे एक वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर गूगल में मैंने सर्च किया कि क्या ये बात सत्य है असत्य है। गाइस, गूगल भी इस बात को सत्य साबित करता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ऐसे नए पास्ट प्रेजेंट फिजिकल फैक्ट के लिए धन्यवाद।